गुड मॉर्निंग सेवंथ क्लास। आज बेटा हम सेवंथ क्लास का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। उससे पहले हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का हमने चैप्टर किया था। आई होप आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। आज हम करेंगे बेटा न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, सबसे पहले न्यूट्रिशन इन एनिमल समझने से पहले हम ये समझेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या। जब तक हमें न्यूट्रिशन का मतलब नहीं पता होगा तो हम यही नहीं बता पाएंगे कि हम किस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, न्यूट्रिशन किसी भी लिविंग थिंग के लिए, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड हो, ह्यूमन हो, बैक्टीरियाज हो, ऑल लिविंग थिंग्स जो सांस ले रही है, उन सबको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। न्यूट्रिशन मीन्स जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, दे हेल्प टू ग्रो योर बॉडी एंड दे हेल्प टू लिव another year, जो आपको कुछ सालों तक जीवित रहने की क्षमता देती है और आपकी बॉडी को ग्रो करती है। उन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से पहले आता है न्यूट्रिएंट। ठीक है, जो कि आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्रोटीन अपने पल्सेस से, दालों से, फूड से, खाने से, फल से, फ्रूट से, विटामिन, ये न्यूट्रिएंट होते हैं। और उसके बाद ये बायो के लेसन है, तो जब किसी वर्ड के आगे आपको TION दिख जाता है तो मतलब ये क्या बन जाता है? एक प्रोसेस बन जाता है। सबसे पहले न्यूट्रन की कहां से हम उसको खा रहे हैं, उसका प्रोसेस क्या है, और जब वो हमारे शरीर में जाता है वो खाना, और जब वो ऑब्जर्व होता है खाना हमारे शरीर के अंदर, तो उसके अंदर से जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज निकलते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, जिससे हमारी बॉडी ग्रो होती है, हमारा ब्लड बनता है। ठीक है, तो ये होता है न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन। सबसे पहले पॉइंट है यहाँ पर, डिस्कस कर देता हूं मैं आप बच्चों के लिए, दैट इज ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड टू सर्वाइवल ग्रोथ। सभी ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव मतलब जीने के लिए और बढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मेड द इनटेक ऑफ फूड यूटिलाइज द बॉडी इन कलेक्टिव नोन एज न्यूट्रिशन। मतलब कहाँ से वो हमें कलेक्टिवली मिलता है, उसको हम खाते हैं और हमारी बॉडी में जाके वो यूटिलाइज होता है, तो वो न्यूट्रिशन कहलाता है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको मैंने पहले ही बताया था, प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो ह्यूमन एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन अनदर प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो बट एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड देमसेल्फ, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। लेकिन जो एनिमल्स है, ह्यूमंस है, हम दोनों ही हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। सम एनिमल्स ईट प्लांट डायरेक्टली, कुछ एनिमल्स डायरेक्टली ईट करते हैं। ओके, लाइक देखो, जैसे डियर है, डियर क्या कर रही है, जो ग्रास है इसको प्लांट से डायरेक्टली ईट कर रही है। ज़ेब्रा आल्सो डायरेक्टली ईट कर रहा है। Thus animals get their food from plants डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कई जो जानवर है वो प्लांट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज करते हैं। जैसे डियर ग्रास को यूज कर रही है, ज़ेब्रा भी यूज कर रहा है, लेकिन ये जो प्रोसेस है, ग्रास का प्रोसेस, ये होता हुआ किसके पास जा रहा है? लुआइन के पास, क्योंकि लुआइन डियर को खाया जाता है, तो डियर जब ग्रास खाती है तो प्रोसेस क्या आता है? ऑटोमेटिकली लुआइन तक पहुंच जाता है। उसी तरीके से ज़ेब्रा। और इन सब के प्रोसेस को, ये चारों चीजें कौन खा जाते हैं? ईगल। आपको पता है ईगल का मेन सिस्टम क्या होता है? जब कोई डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये ईट कर जाते हैं, खा जाते हैं, ऑब्जर्व कर जाते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो प्लांट है वो हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स की बॉडी के अंदर, क्योंकि हम न्यूट्रिएंट इन एनिमल्स कर रहे हैं, तो एनिमल्स की बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली जो प्लांट्स है वो अपने आप चले जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है कि ये तो हमने पढ़ लिया कि न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिएंट होता क्या है और ये कैसे प्रोसेस होता है। अब हम पढ़ेंगे ये न्यूट्रिशन होता कैसे हमारी बॉडी के अंदर, क्या प्रोसेस होता है जो एक न्यूट्रिएंट आगे जाके न्यूट्रिशन हमारे लिए बन जाता है। मतलब ये खाना आगे जाके जानवरों के लिए प्रोटीन या उनकी बॉडी ग्रो करने के लिए जो अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती हैं वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। बेटा
हमारी बॉडी एक केमिकल, हमारी क्या जानवरों की बॉडी, एनिमल्स की, एनिमल्स पे डिस्कस कर रहे हैं। एनिमल्स की भी जो बॉडी होती है वो एक तरह की केमिकल फैक्ट्री होती है, केमिकल लैब होती है, जहां पर रिएक्टेंट आपस में करके प्रोडक्ट बनते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको 9th-10th में जाके चीजें समझ आएंगी। तो होता क्या है कि जब दो चीजें आपस में मिलके कोई प्रोडक्ट बनाती है, इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो बॉडी के अंदर भी जब भी जानवर की कोई चीज जाती है, कोई भी जानवर कोई चीज खा रहा है और वो बॉडी के अंदर जाती है और वो उसके प्रोसेस से वो चीज कन्वर्ट होके एनर्जी बनती है, न्यूट्रिशन बनती है। तो इसका भी एक स्टेप होते हैं। वो स्टेप क्या है, यहाँ पर आप सबके सामने लिखे हुए हैं। ये 5 स्टेप्स हैं, आपके लिए मैं रीड कर लेता हूँ। सबसे पहले आ जाता है इंजेक्शन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ये 5 स्टेप्स हैं। हार्ड है थोड़े एनिमल्स के। ये 5 स्टेप है एनिमल्स के जिससे वो न्यूट्रिशन लेते हैं। ये सारे के सारे प्रोसेस लाइन में होते हैं। ये नहीं कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से आपने दूसरे वाला पहले लिख दिया, ऐसे नहीं होता। ये सारा प्रोसेस एक पूरा पूरा लाइन के अंदर होता है। यहाँ पर देखो आपने ये ह्यूमन का दिया हुआ है, यहाँ पर आपके सामने दिखाया तो ये चीज ह्यूमन की इन्होंने दी हुई है। ह्यूमन, हम जो इंसान है वो लोग कैसे प्रोसेस करते हैं फूड का, और ये दिया हुआ है एनिमल्स का। ठीक है, ये ह्यूमंस का और ये एनिमल्स का। अब हम आगे डिस्कस करते हैं ये पार्ट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे लिए यहाँ पर, दैट इज इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, आपको पढ़ के ही थोड़ा राइट डाउन में कन्वर्ट हो गया होगा। इंजेक्शन मीन्स द इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। जब हम खाने को खाते हैं मुंह के द्वारा, या जानवर मुंह से खाना खाते हैं, हर कोई मुंह माउथ से ही यूज करता है। तो फर्स्ट प्रोसेस जो हम फूड को इनटेक करने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इनटेक ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, मतलब कि खाने को लेके जाना अंदर, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स अमाउंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस कॉल्ड डाइजेशन। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जो हमने खाया उस चीज को, जो चबाने के बाद हार्ड कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करके हमारे बॉडी के अंदर जाता है, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, उसके बाद ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाइजेस्ट फूड टू ब्लड वेसल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, जब ये जो डाइजेशन के बाद जो पूरा खाना पच जाता है, पचने के बाद वो अलग अलग हमारी ब्लड वेसल्स और इंटेस्टाइन के पास पहुंचती है चीजें, उसे क्या बोलते हैं हम, अब्जॉर्प्शन, जो ब्लड कन्वर्ट कर देता है उसको। एसिमिलेशन क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ absorbed the food complex substance such a proteins and vitamins required the body is called assimilation। जब वो ब्लड में कन्वर्ट होकर उसको एसिमिलेशन किया जाता है, उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, ब्लड, ठीक है, इन सब चीजों को अलग कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, ऑब्जर्व्ड फूड फॉर लिविंग टिश्यूज थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन सेल और सप्लाइड विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अलग अलग कर दिए जाते हैं, प्रोटीन विटामिन को अलग कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद इजेशन क्या होता है, रिमूवल द वेस्ट मटेरियल बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। जब सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है, हमें प्रोटीन विटामिन ब्लड मिल जाता है, हमें पावर, हमारे जो हमने खाया, जो जानवरों ने खाया होता है फूड, उसको पावर मिल जाता है, और जो वेस्ट होता है इजेशन, जो वेस्ट बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। और उसके बाद द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनवंस टाइम टू टाइम। तो देखो, इंजेक्शन और डिफ्रैक्शन में टाइम होता है। इंजेक्शन होता है जो वेस्ट हमारे शरीर के अंदर आया था, और डिफ्रैक्शन मतलब जो वेस्ट बाहर निकलता है, जो वेस्ट बाहर निकल जाता है वॉशरूम के थ्रू, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ठीक है, इंजेक्शन का मतलब कि जो वेस्ट है वो हमारे शरीर में इकट्ठा हो गया, और डिफ्रैक्शन का मतलब कि वो उससे बाहर जा रहा है। ठीक है, समझ आ गया सभी बच्चों को? ठीक है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंजेक्शन होते हैं। इंजेक्शन का आपको पता है कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो जानवर होते हैं वो फूड को इनटेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक फूड डिफरेंट वेज। ठीक है, हर किसी जानवर का खाना खाने का तरीका मुंह से अलग होता है। देखो, कई जो देखिए यहाँ पक्षी है वो चोंच से खाना खा रहे हैं, जो फूल है उससे वो एनिमल्स और प्लांट से वो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पर आपके सामने एक मेंढक का फ्रॉग का दिया हुआ है जो अपने टंग को स्प्रेड करके कीटाणु जो मच्छर वगैरह उनको खाते हैं उससे फूड लेते हैं। और यहाँ पर अमीबा दिख रहा है जो आपके आस पास के जो वैक्यूल होते हैं, ठीक है, इंगल्फ फूड होता है उसको अपने माउथ के द्वारा हाइड्रा हाइड्रा वगैरह चीजें होती हैं उसको ऑब्जर्व करता है। तो अलग अलग जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं उनके अलग अलग तरीके होते हैं फूड को इंजेक्शन करने के लिए। ओके, उसके बाद है हमारे पास डाइजेशन सिस्टम। ये डाइजेशन सिस्टम दिया हुआ है हमारे ह्यूमन का, ठीक है, ये ह्यूमन का दिया हुआ है कि कैसे जो ह्यूमन है वो अपना जो डाइजेशन सिस्टम है वो उसको प्रोसेस करता है। जैसे देखो यहाँ पर माउथ के द्वारा ये हमारी स्टमक में और उसके बाद इंटेस्टाइन के बाद अलग अलग लेवल में पहुंचती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मेन पॉइंट दिया हुआ है फूड इज सच कॉम्प्लेक्स इज नॉट यूज एनिमल्स हेंस दे नीड टू फर्स्ट ब्रोकन डाउन। सबसे पहले फूड सीधा जाके हमारी डाइजेस्ट नहीं होता, सबसे पहले उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, उस फूड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना पड़ता है। वो कैसे होता है, जब मुंह के अंदर जाता है तो हमारी जो लेयर्स होती है, लार्वा होता है एनिमल्स के मुंह में भी, अब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो उसके कारण जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो टूट जाते हैं, कंप्रोमेंट इनटू सिमिलर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। मैंने आपको जो पहले बता दिया था कि जब हम खाना खाते हैं मुंह के द्वारा, जब जानवर इंसान animals eat their food, and after the second step is digestion. Third is the process of digestion different in human grass eating animals require meditation. I told you previously that all organism, all living things have a different way of eating food. Human have a different types of eating food, and animals have a different amoeba and hydra. These all organisms have a different style of food that we that, ठीक है ना, हर जानवर इंसानों का खाने का तरीका अलग अलग, ठीक है। ओके, एंजाइम्स हेल्प टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स। जो हमारे एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर, दे हेल्प अस टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा, ओके, जिसमें वो कन्वर्ट करते हैं। एंड डाइजेशन इज अनसाइक्युलर एनिमल्स लाइक अमीबा इन फ्लोगर, दिस डाइजेस्ट एंजाइम्स आर क्रिएटेड इन फूड, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है जिससे हमारी जो बॉडी है, ठीक है, जिससे वो हमारे ह्यूमन की बॉडी भी डाइजेस्ट करती है खाने को, एंड ऑल्सो एन एनिमल्स की जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो पता लगता है। आप सबको इस चीज का आइडिया हो गया होगा। आई होप आप सब चीज को इसकी नॉलेज मिल गई होगी जो आज हम लेसन कर रहे हैं, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो सब बच्चों ने इस लेसन को, 7th क्लास के स्टूडेंट्स ने लेसन को अच्छे से देखना है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आता तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी एनी टाइम। इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे। ये एक लेक्चर था जिससे आपको यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिएंट मतलब जो वो फूड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, खाते हैं एनिमल्स, और उसके बाद एनिमल्स जो फूड को खाने के बाद जो प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स अलग अलग होते हैं, उसको अलग अलग होने से जो हमें पावर मिलती है टू हेल्प टू ग्रो अवर बॉडी फॉर एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, थैंक यू।